बच्चों, कल अपन ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे परिचर्चा करी थी। आज जो अपना टॉपिक है वो एक्लिमेटाइजेशन पे बात करेंगे। एक्लिमेटाइजेशन को यदि अपन डिफाइन करना चाहें, समझना चाहें तो इस तरह से इसको ले सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैन मॉडिफाई देयर रेस्पॉन्स टू एन एनवायरमेंट स्ट्रेस इवन इन देयर लाइफ टाइम। कोई भी जो जीव हैं वो अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस के प्रति रेस्पॉन्स देते हुए। ऑब्वियसली सच ए चेंज इज़ नॉट जेनेटिक एंड इट इज़ कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से जो भी चेंजेज आते हैं इसमें वो जेनेटिकली नहीं होते, अपने ये कह सकते हैं फिजियोलॉजिकली या बॉडी के अंदर इस तरह के चेंजेज वो करते हैं। तो इस तरह का जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण जो बॉडी अपने आप को रेस्पॉन्ड करती है उसे अपन कह सकते हैं स्ट्रेस से बचने के लिए, उसको एक्लिमेटाइजेशन अपन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, कोई भी न्यूड मैन है उसको एक्सपोज कर दें अपन मॉडरेटली कोल्ड टेम्परेचर के लिए, तो उसमें शिवरिंग होने लग जाएगी, वायलेंटली वो कांपने लग जाएगा। और यदि उसको कई सप्ताह तक लगातार इसी तरह से कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज रखें तो इस रेस्पॉन्स जो शिवरिंग वाला है वो रेस्पॉन्स धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो उस कोल्ड के प्रति अपने आप को बेटर महसूस करने लग जाएगा पहले के मुकाबले ज़्यादा। तो इस तरह का जो बिहेवियर अपन कह सकते हैं या बॉडी जो दर्शाती है एनवायरमेंटल स्ट्रेस के प्रति धीरे धीरे अपने आप को एकोमोडेट करती है, वही एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है। यानी क्लाइमेट के प्रति अपन उसी में ही ढल गए, एक तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से कुछ दिनों के लिए अपन लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की ओर मूव करें, और जब अपना मूवमेंट होता है तो पीपल ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उनकी नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो उनमें उनके ब्लड में बढ़ जाती है, क्योंकि रेड सेल्स जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मतलब कैरी कर पाएंगी जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो पीपल हैं वो जो अपने हाई एल्टीट्यूड पे लोअर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लेवल जो लोअर होता है, उसके प्रति अपने आप को टॉलरेट कर लेते हैं। एयर में जो लोअर ऑक्सीजन की मात्रा है उसके प्रति अपने आप को ये टॉलरेट कर लेते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल अपने एक्लिमेटाइजेशन में ले सकते हैं। एक तो जैसे कोल्ड शिवरिंग वाला बताया, और एक अपने हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे रेड ब्लड सेल्स का बढ़ जाना। तो एक्लिमेटाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट वेपन इन द आर्सेनल ऑफ ऑर्गेनिजम्स ट्राइंग टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। यानी जो बॉडी के अंदर एक साम्यता उत्पन्न करने के लिए हर एक बॉडी के ऑर्गेनिज्म में एक अपन कह सकते हैं महत्वपूर्ण वेपन के रूप में एक्लिमेटाइजेशन को अपन सम्मिलित करते हैं। इसकी कुछ स्लाइडें मैंने ली हैं जिसको इंग्लिश में ही मैं रीड करूँगा, इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से एक्लिमेटाइजेशन को, जैसे मैंने अभी बताया। पहली स्लाइड है जिसमें एक्लिमेटाइजेशन any of the numerous gradual long-term responses an organism to change in its environment. Such responses are more or less habitual and reversible should environment conditions revert to an earlier state. Acclimation is defined as physiological or behavioral changes that occur within the lifetime of an organism and which reduce or enhance tolerance of strain caused by experimentally induced stressful changes, specifically climatic factor। जैसा मैंने
आपको टेम्परेचर के प्रति और ऊपर हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होने के प्रति बताया था। द न्यूमरस सडन चेंजेज दैट इवोक रैपिड एंड शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्सेज via the nervous and hormonal system are not example of acclimatization, and individual organisms can regulate its internal process rapidly to sustain itself within the usual range of environmental changes that it encounters hourly or daily, but this rapid regulation or homeostasis is limited in its operation to a small range of environmental variation. Homeostatic regulation usually cannot meet effectively large environmental changes such as those that would allow a plant or animal living in the warmth of summer to function in the cold of winter. As summer wanes, organisms change their substance and their habits is seeming anticipation of the coming winter. This gradual adjustment to condition is acclimatization. जो बॉडी के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आ जाते हैं, इन्हीं को मतलब उसके अंतर्गत अपन लेते हैं। कोई ज़्यादा अपन कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज इत्यादि इसमें नहीं होते हैं। इन कंट्रास्ट टू चेंज दैट अकर ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्लिमेटाइजेशन एज डिफाइंड अबोव रेफर टू एन एडेप्टिव चेंज दैट इज़ रिवर्सिबल व्हेन कंडीशन रिटर्न टू देयर फॉर्मर कंडीशंस। जैसे फॉर्मर कंडीशंस वापस आती है तो वैसे ही अपने बॉडी को वो एडेप्टिव चेंज उसमें कर लेते हैं। एक्लिमेटाइजेशन डज नॉट लीव ए लास्टिंग इम्प्रेशन अपॉन द जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ द एक्लिमेटाइज ऑर्गेनिज्म। जैसा मैंने बताया था, जेनेटिकली इसमें कोई चेंज नहीं होता, इनके व्यवहार से अपन कह सकते हैं। द अडेप्टेशंस ऑफ पॉपुलेशन to change that effect evolution by the selection of genetic capability is an different process from the acclimatization of an individual. In dealing with acclimatization, the influence of climate upon life can be treated under heading of adjustment to temperature, humidity, salinity, light, pressure and certain chemical substances in the environment. तो मोस्टली जो एक्लिमेटाइजेशन होता है, जो क्लाइमेटिक फैक्टर की अभी बात करी अपन ने, जैसे टेम्परेचर के एडजस्टमेंट की है, ह्यूमिडिटी की है, सैलिनिटी की है, लाइट की है, प्रेशर की है, और कुछ हो सकता है कि केमिकल सब्सटेंस के प्रति वो जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, बाकी के लिए नहीं होता। बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस ऑफ अडेप्टेशंस, दे मे यूज ए सिमिलर प्रोसेस टू अडेप्ट टू चेंज ऑफ डिफरेंट different origin. For example, in acclimatization to low pressure of oxygen, hypoxia in high mountains, जिसका मैंने जिक्र किया था, रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाती हैं, वही एग्जांपल है इसमें कि इन एक्लिमेटाइजेशन टू लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया इन द माउंटेन्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन improve the capability of blood to transport oxygen by increasing the number of red blood cells. ये जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाती हैं, इनको अपन पॉलीसीथीमिया कहते हैं। POLYCYTHEMIA, पॉलीसीथीमिया, रेड ब्लड सेल्स का बढ़ जाना हाई एल्टीट्यूड पे जाने के पर। इन द क्रॉनिक डिजीज एम्फीसीमा, द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स इज टू बी सम डिग्री कंपनसेटेड बाई ए सिमिलर पॉलीसीथीमिया। कि लंग्स में ऑक्सीजन कम मात्रा जो जाती है, वो कुछ मात्रा में रेड ब्लड सेल्स के बढ़ जाने से, पॉलीसीथीमिया हो जाने से कुछ डिग्री तक कंपनसेट हो जाती है हाई एल्टीट्यूड या माउंटेन्स वगैरह पे जाने पे। बिकॉज एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू रीजन्स, it can be said that species do not necessarily thrive at their best potential in their native regions. Thus, acclimatization does not invariably mean that a plant or animal is adapted to the function at its maximum rate. In the hot summer,
acclimatized birds and mammals often rest in the shade in the winter cold. Some animals and plants become dormant at extreme limits, and organisms may suffer some impairment of vigor, but it survives. If the impairment is overt, although acclimatization commonly requires modification of activity, the adaptive changes permits an organism to exploit regions of great seasonal variation and on occasion to move in wholly new environments. Only the individual that acclimatize can survive to produce progeny from which a new population may become established. Ability to become acclimatized differ greatly among species of plants and animals. Some breeds of domesticated animals and cultivated plants are quite versatile in this ability, whereas others are narrowly restricted. Acclimatization is considered inadequate. An interesting characteristic of seasonal acclimatization appears in animals and plants that become adjusted to cold beyond that which they are likely to encounter. Not only does acclimatization prepare them with a margin of safety, but some microorganisms, insects, and plants tolerate experimental exposure at temperatures far colder or warmer than ever occur in nature. It seems strange that adaptability enables these organisms to prepare to encounter conditions beyond their natural experiences. Another surprising characteristic of acclimatization is its anticipatory nature. It can develop before the change occurs. It would seem that anticipation of the need for change would be required in order to make the slow physiological preparation for climatic changes that often set in very suddenly. Anticipation of acclimatization seems to require a sense of time by which the coming environment conditions can be predicted. Length of the day is one external signal, but it seems to impinge upon intrinsic rhythm that provide clue from within as to the passage of time. Although acclimatization refers basically to adaptation to climate, the term can also be used to describe the adjustment that a person makes to urban, social, or political conditions, or the adaptations of a population of a plants to conditions of cultivation, or of an animal to the unnatural conditions of captivity. Adaptations to strange or artificial conditions, however, are often difficult to describe, and only in the few cases can such adaptations be compared with acclimatization. तो एक्लिमेटाइजेशन का मतलब ये है क्लाइमेट के प्रति, एनवायरमेंटल फैक्टर के प्रति जो बॉडी है ज़्यादा स्ट्रेस न लेकर के उसके अनुसार ढल जाती है, उसको अपन एक्लिमेटाइजेशन के अंतर्गत लेते हैं. थैंक यू बच्चों. नेक्स्ट में अपन दूसरा कोई टॉपिक लेंगे. थैंक्स.